न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो अब से कुछ ही देर बाद भारत में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। हालांकि दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। सूर्य ग्रहण की बुरी छाया से बचने के लिए मंदिरों के कपाट पहले ही बंद कर दिए गए, क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हालांकि आज सुबह से ही सूतक काल शुरू हो चुका है। भारत में ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, इसी के साथ साथ वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। तो ये सूर्य ग्रहण आखिर डरा क्यों इतना रहा है? ज्योतिषाचार्य इसके शुभ अशुभ पहलू पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण की वजह से क्या ग्रहों की चाल बिगड़ेगी या फिर आपकी किस्मत संवरेगी? इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास प्रामाणिक पैनल है और उन्हीं के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सूर्य ग्रहण की विशेषता इस बार क्या है, इसका महत्व क्या है, किन ग्रहों पर इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि मंगल होगा इस बार का सूर्य ग्रहण या अमंगल होगा। साथ साथ की कौन सी राशि पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान किन तमाम बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, खास करके वो चीजें जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक तरफ है जिसमें कई सारी चीजें हैं। पूजा पाठ करने पर मनाही होती है, पूजा पाठ वर्जित होता है, देवी देवताओं का खाना पीना मना होता है, सोना मना होता है, कई ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ विज्ञान इस पर क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। एक बारी ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो हम सवेरे से आपको बता रहे हैं उसका एक और विश्लेषण आपको देते हैं कि ग्रहण के दौरान खाना आपको नहीं खाना चाहिए, सूतक काल में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, गर्भवती महिलाएं ग्रहण को ना दिखें उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, नुकीली चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधों को भी नहीं छूना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए ये भी हम सुबह सवेरे से आपको बता रहे हैं, लेकिन एक और विश्लेषण आप सुनिए। ग्रहण में मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, खानों की चीजों में आपको तुलसी के पत्ते रखने चाहिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। ग्रहण के बाद गंगा जल का आपको छिड़काव करना चाहिए, गर्भवती महिलाएं मंत्रों का जाप करें, ग्रहण के बाद दान करें और ग्रहण के बाद पूजा स्थल को गंगा जल से आप धोएं और उसके बाद फिर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। देश में अलग अलग राज्यों में सूर्य ग्रहण आज नजर आने वाला है। हालांकि विदेशों में चाहे फिर हम इंग्लैंड की बात करें या फिर आइसलैंड की बात करें तो वहां पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इटली, नॉर्वे में सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं और भारत में कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। आपके शहर में आपको कितने बजे सूर्य ग्रहण दिख सकता है इसको भी जरा समझिए। दिल्ली में शाम 4:29 पर सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और कब तक आपको दिखेगा? 5:42 तक ये सूर्य ग्रहण आपको नजर आएगा। सबसे पहले अमृतसर में ये तस्वीरें नजर आएंगी। शाम 4:19 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। 5:48 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। भोपाल में शाम 4:49 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, 5:46 तक चलेगा। तो वहीं जयपुर में शाम 5:31 से 5:49 तक सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। मुंबई की हम बात कर ले, 4:49 से 6:09 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। तो वहीं इंदौर में 4:42 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और 5:53 तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। उदयपुर में शाम 4:35 से 6 आपको बता दें कि 6 बजे के लगभग तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो वहीं लुधियाना में 4:22 से 5:44 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। तो वहीं शिमला हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता, चेन्नई, आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि कितने बजे से सूर्य ग्रहण की शुरुआत आपके शहर में होगी और कितने बजे तक चलने वाला है। ग्रहण की शुरुआत शाम 4:28 पर होगी, शाम 5:30 पर यह खत्म होगा। लेकिन अलग अलग शहरों के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से टाइम डिफर करता है और वो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि कौन से शहर में कब सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और कब वो तस्वीर सामने आएगी। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये ग्रहण भी समाप्त होता चला जाएगा। सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम मान्यताएं हैं जिसके बारे में भी आपको अब जानकारी देंगे। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसका मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? वैज्ञानिक और ज्योतिषी
कि इसको लेकर क्या राय है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसमें देखिए। पच्चीस अक्टूबर को यानी दिवाली के बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग करीब 1300 वर्षों बाद बन रहा है, जब दो प्रमुख त्योहारों के बीच बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण खगोल में घटने वाली एक आकाशीय घटना है। सनातन धर्म के अनुसार इसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का प्रभाव होता है। आध्यात्मिक प्रभाव के अंतर्गत मन, बुद्धि, आहार विहार पर भी इसका बहुत ही प्रभाव होता है। और यह जो सूर्य ग्रहण है लगभग समग्र भारत में दृश्य होगा। अगर हम बनारस की बात करें, काशी की बात करें, तो लगभग सायंकाल 4:42 से इस ग्रहण का आरंभ हो रहा है। और समग्र भारत में, पूरे भारत में यह ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है। ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद भी ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और भारत के कई हिस्से में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये आंशिक सूर्य ग्रहण शाम 4:22 से लेकर 5:42 तक रहेगा। ये ग्रहण 1 घंटा 22 मिनट तक रहेगा, लेकिन ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसमें शुभ काम वर्जित होते हैं, पूजा पाठ बंद रहता है। जहां पर जिस समय ग्रहण का आरंभ होगा, उससे 12 घंटे पूर्व सूतक काल का आरंभ हो जाता है सूर्य ग्रहण में। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि सूर्य ग्रहेतु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम, 4 याम यानी 4 प्रहर अर्थात लगभग नहीं, पूर्ण 12 घंटे पूर्व सूतक का आरंभ हो जाता है। और सूतक काल में भोजनादि कर्म वर्जित है, अर्थात सामान्यतया भोजन नहीं करना चाहिए और इस तरह का कोई कठिन वर्क नहीं करना चाहिए, कठिन कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ये जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, धर्मशास्त्र के अनुपालन में एक स्वस्थ शरीर वाला ही व्यक्ति सक्षम हो सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि बाल वृद्धातुरैर बिना, बालक, वृद्ध और रोगियों को इन सूतक काल के नियमों से बिल्कुल वर्जित किया है, बाहर रखा है, अर्थात इनके ऊपर सूतक काल के नियम नहीं लागू होते। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और हजारों साल से ये होता आ रहा है, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और ग्रहण लग जाता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कभी ऐसी स्थिति आती है लगभग 6 महीने के अंतराल से कि जब चंद्रमा लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच में से होकर गुजरता है, तब ग्रहण लगता है। तो खाना पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई सूर्य की तरफ से एक्स्ट्रा किरणें या एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट कुछ नहीं आ रहा है कि जिसके हम कहें कि भाई उसकी वजह से खाना खराब हुआ। और अगर किसी को शक भी है तो लेबोरेटरीज हैं, टेस्ट कराइए। ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सेहत पर प्रभाव पड़ता है। सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कुछ देर के लिए क्षीण हो जाती है, जिसका प्रभाव सभी पर अवश्य पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक ग्रहण के समय खाना पीने पर प्रतिबंध को नकारते हैं। उनका मानना है कि सूर्य की किरणों का खाने पीने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, जहां पर अभी आपकी मौजूदगी है, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइएगा, हलचल कैसी है वहां पर अभी, और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कैसे देख रहे हैं वहां पर लोग?